आज का खुशखबरी। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 में यीशु मसीह ने बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरे जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। क्या आप बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप थके हुए हैं? क्या आप जिंदगी में थक गए हैं? ये सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग, क्या आप परिश्रम करते करते आप थक गए हैं? क्या आप कोशिश करते करते आप थक गए हैं? आपका बीमारी के लिए परिश्रम करते करते क्या आप थक गए हैं? आपका कर्जा के लिए क्या आप थक गए हैं? आपका पाप के लिए क्या आप थक गए हैं? आदमी पाप से अभ्यस्त हो गए हैं, नहीं चाहने पर भी पाप करते रहते हैं। क्या आप थक गए हैं? बीमारी से थक गए हैं, बहुत प्रकार का बोझ से थक गए हैं। लेकिन आपके लिए आज खुशखबरी है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों, उन्हीं लोग को यीशु मसीह बुला रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आप नहीं सोचिए मैं पाप क्या हूँ इसलिए ऐसे है, वो सही है जिसाया में लिखा है उसका 58 अध्याय 59 अध्याय उसके 1 में, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है। लेकिन आज खुशखबरी है, यीशु मसीह आपका पापों के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है। लूका रचित सुसमाचार 19 का 10 में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र, ऐसे लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। आपका पाप से छुड़ाने के लिए, आपका बोझ से छुड़ाने के लिए, आपको परेशानी से छुड़ाने के लिए, आपको बीमारी से छुड़ाने के लिए, आपको कर्जा से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वाला, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। 2 प्रकार का व्यवस्था है, जीवन की व्यवस्था, मौत की व्यवस्था। रोमी 8 का उसका 2 पद में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर यीशु मसीह में आप है, अगर आप सोचते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, मेरे जीवन में क्यों ऐसे परेशानी है, आपके लिए खुशखबरी है, आपको समझना है। अगर आप मसीह में है, आप पर दंड की आज्ञा नहीं। शैतान किसी भी प्रकार का परेशानी आपका जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आपको विश्वास करना है, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ, स्वतंत्र होंगे नहीं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। कोई श्राप अभी मुझ में नहीं है, कोई पाप मुझ में अभी नहीं है। यीशु मसीह का लहू मेरा सब पापों को धो दिया, कोई श्राप मेरा जीवन में नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे लिए श्रापित हो गया, उसने मेरे लिए जीवन दे दिया। उसका लहू आज भी जिंदा है, उसका लहू उत्तम बातें करता है।
यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तुम मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे जुआ सहज है, सहज है। जो आप सहज से नहीं कर पाते हैं, जो परिश्रम करते करते आप थक गए हैं, बोझ पर बोझ आपका होते जाता है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप प्रभु को छोड़ के कहाँ दौड़ रहे हैं? प्रभु को छोड़ के आप कहाँ भाग रहे हैं? वो दया का सागर है, वो बुला रहे हैं। वो खोयों को सिर्फ ढूंढने नहीं, ढूंढने और बचाने के लिए है। आज भी यीशु जीवित है। अगर आप मसीह में है, आप विश्वास कीजिए, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। आप विश्वास का साथ चलिए, मुझे शैतान परेशान नहीं कर सकता है, मुझे कर्जा परेशान नहीं कर सकता है, मुझे बीमारी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। यीशु मसीह में चंगा होने के लिए कोड़े खा चुके हैं। मैं धनी होने के लिए यीशु मसीह ने गरीब हो चुके हैं। मैं धार्मिक होने के लिए यीशु मसीह श्रापित हो चुके हैं। मेरे को कुछ करना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। आप ऐसे चलिए, मैं मसीह में हूँ, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह कौन है नहीं जानते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति का पाप के लिए यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। परमेश्वर खुद देहधारी हुए, मनुष्य होकर के आए, मनुष्य को बचाने के लिए। इसलिए जोना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता बेटा दे दिया। जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन। विश्वास आप करते हैं तो आप नष्ट नहीं होते हैं। आपके लिए अनंत जीवन, आपके लिए भरपूरी जीवन, आपके लिए धार्मिकता, आपके लिए शांति का जीवन। लेकिन आप प्रभु के पास कैसे आए? बाइबल में लिखा है, एक प्रभु का दास पाप करने का बाद वो लिखता है, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ, मैं ऐसे पाप कम किया हूँ। उसने प्रार्थना करता है। भजन 51 उसका 17 में वो लिखता है, टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, टूटे हुए मन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप टूटे हुए मन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। आपको मन को तुच्छ नहीं जानता है, आपको परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता है। बहुत आदमी जीसस के पास आते हैं, जीसस से कुछ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं पाते हैं, कारण वो टूटा हुआ मन के साथ नहीं आते हैं, वो ऊपरी मन से आते हैं। वो कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। जरूर आप जो चाहते हैं मिलेगा, जरूर आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। आप परमेश्वर का पास खाली नहीं आ सकते हैं। अगर आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, वो तुच्छ नहीं जानता है, वो आपको दया करता है, आपके समस्या को समाधान करता है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो यीशु मसीह समाधान नहीं कर सकते हैं। वैसे कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं आंखों से एड्स चंगा होते हुए देखा हूँ। बीमारी, हर एक प्रकार का बीमारी से छुटकारा देखा हूँ। मिर्गी बीमारी छुटकारा को देखा, टेढ़ा आँख
सीधा होते हुए मैं देखा हूँ, मेरा सब कहीं नहीं। एक टाइम था, मैं थक गया था, मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ प्रभु, अब मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ प्रभु, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं थक गया हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रभु आज भी जीवित है, यीशु आज भी जिंदा है, वो दया का सागर है, वो मुझ पर दया किया, आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं प्रचार करता हूँ, आज मैं यीशु मसीह के बारे में सुनाता हूँ। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, उसको आप ग्रहण कीजिए। उनका पास टूटा हुआ मन का साथ आइए, टूटा हुआ मन का साथ। बाइबल में लिखा एकांत में आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो साथ में नहीं, अकेला प्रभु का साथ आप बैठिए, मन को आप तोड़िए, प्रभु के सामने खुल करके आपका दुख सुनाइए, मन की बातें सुनाइए। आप जान पाएंगे यीशु मसीह सचमुच में दया का सागर है, वो अद्भुत रीति से काम करते हैं। दया का मतलब क्या है? जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, जो आपसे असंभव है, जो आप नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु कर सकते हैं, उसको दया बोलते हैं। वो दया का सागर है, वो दया का सागर है। आप कभी नहीं सोच पाएंगे, आप कभी नहीं कर सकते हैं, वो दया करते हैं, वो दया करते हैं। बाइबल में लिखा है भजन उसका 32 का 1 पद में, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। उसका 10 पद में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। अगर आपका जीवन में दुष्टता है, आपका चारों ओर पीड़ा ही पीड़ा है, लेकिन परमेश्वर के पास आप आइए, टूटा हुआ मन का साथ आइए, आपका दुष्टता से परमेश्वर के पास आइए। आप अहंकारी नहीं हो जाइए, आप घमंडी नहीं हो जाइए, आप क्षमा रहित नहीं हो जाइए, आप कठोर नहीं हो जाइए। टूटा हुआ मन का साथ परमेश्वर के पास आइए। आप दूसरा को दोष लगा के परमेश्वर के पास मत आइए। यीशु मसीह ने बोले दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। अनेक लोग दूसरा को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्यों? उनका हृदय कठोर है। अगर आपका हृदय ऐसे कठोर है, किसका बात आपका दिल में हमेशा चोट पहुंचाता है, आप सोचते हैं मेरे लिए ऐसे किया, मैं उसके लिए ऐसे किया, लेकिन मेरे विरुद्ध में वो कैसे उठा। मैं आपको बताता हूँ, आप टूटा हुआ मन का साथ आइए, परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए। टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। दुष्टों को बहुत पीड़ा होगी, वो चारों तरफ उसका पीड़ा है, बीमारी नहीं छूटेगा, बच्चा लोग का परेशानी, कर्जा से परेशानी, चारों ओर दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी। थोड़ा पीड़ा नहीं होता है, बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। लेकिन खुशखबरी है, अगर आप प्रभु के पास आते हैं टूटा हुआ मन का साथ, टूट करके, प्रभु मैं आपका सिवा मेरा और कोई नहीं है, आप मेरा भरोसा है, मैं आप पर भरोसा रखा हूँ, आप मेरे लिए मरे, आप मेरे लिए जीवन दिए। अब विश्वास कीजिए, यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए सारे दाम दिया, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में। बाइबल में लिखा है, अगर तू मुंह में अंगीकार करेगा
हृदय में विश्वास करेगा कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है, परमेश्वर उनको जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय आपको उद्धार होगा। कितना बड़ा परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह से परेशानी बड़ा नहीं है। वो ईश्वर है, यीशु मसीह ईश्वर है। आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। अब बोलिए, प्रभु मैं टूटा हुआ मन के साथ आपके पास आता हूँ। मेरा हृदय में किसके विरुद्ध में कुछ नहीं, मेरा दिल में कुछ भी परेशानी नहीं है। मैं आपका पास आता हूँ, मैं आपका दया का ऊपर भरोसा रखता हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए। उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, वो करुणा से घिरा रहेगा। उसके चारों ओर करुणा है, उसके चारों ओर दया है। वो जहाँ जाएगा दया, उसका बिजनेस में दया, उसका फैमिली में दया, उसका मिनिस्ट्री में दया, बाहर निकलने से दया। वो दया से घिरा रहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। खुद पर भरोसा नहीं रखिए, अपना समझ का सहारा नहीं लीजिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखिए। वह असंभव को संभव करने वाला दया वही है जो आपसे नहीं हो सकता है। दया वही है जो आप नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, आपका पापों के लिए छुड़ाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने दया करके हमारा पापों को क्षमा कर देता है। पीढ़ी पीढ़ी का पाप से वो हमको छुटकारा देता है। पाप खून में है, वो पापों से छुड़ाता है, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप से छुड़ाता है। उसका लहू हमें सब पापों को शुद्ध करता है। उसने दाम दे चुका है। आप उनका दया पर भरोसा रखिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अब जीसस को विश्वास करके, उसका दया पर भरोसा रख के, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के पास आइए। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो जीसस समाधान नहीं कर सकता है। कर्जा हो, बीमारी हो, आपका बच्चा लोग का परेशानी हो, आपका फैमिली का परेशानी हो, आपका आदमी का परेशानी हो, आपका औरत का परेशानी हो, दोस्तों का परेशानी हो, दुश्मन का परेशानी हो, अगर किसी भी प्रकार का परेशानी से आप थक गए हैं, आप बोझ पर बोझ आपका होते जाता है, आप थक चुके हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे पास आओ। है सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, 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 मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं नम्र हूँ, यीशु मसीह नम्र है। आप नम्रता का साथ यीशु मसीह के पास आइए। टूटा हुआ मन का साथ यीशु मसीह के पास आइए। आप अनुभव करेंगे, सचमुच में मेरा चारों ओर दया है। ये काम कैसे अद्भुत रीति से हो गया, ये बीमारी कैसे अद्भुत रीति से छूट गया, ये समस्या कैसे अद्भुत रीति से समाधान हो गया। आप जान पाएंगे परमेश्वर दया का सागर है। खाली मैं नहीं, आप भी बोलेंगे यीशु ही प्रभु है। आप ही बोलेंगे यीशु दया का सागर है, यीशु दया का सागर है। यीशु दया का सागर है। यीशु का पास आइए, यीशु का पास आइए, प्रभु का आशीष पाइए, यीशु का नाम है।